जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैं आ चुका हूं श्री महाकाल की नगरी उज्जैन में। जी हाँ, ये नगरी में आकर मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक और खुश हूं। रात का समय है और हम महाकाल के दर्शन करने आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल और खूबसूरत महाकाल की, भोलेनाथ की हमें मूर्ति दिख रही है और कितनी ज्यादा अच्छी अच्छी यहाँ मूर्तियां हैं। और रात का क्या अच्छा एटमॉस्फेयर है, इतना आनंद में इस समय वातावरण लग रहा है कि मैं आपको शब्दों में इसके बयान नहीं कर सकता। अगर आप यहाँ होते तो आप इस चीज को खुद महसूस करते हैं। अगर आप महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं और उज्जैन रेलवे स्टेशन से आते हैं तो महाकाल जो मंदिर है उसकी दूरी तकरीबन 2.5 किलोमीटर है, जिसके लिए आप 15 रुपए शेयरिंग ऑटो में आ सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट में आते हैं तो इंदौर एयरपोर्ट से ये तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है श्री महाकाल मंदिर। जो जल अभिषेक यहाँ होता है वो सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक सुबह रहता है और टिकट की चार्ज होता है यहाँ पर 1000 रुपए। अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक टिकट की चार्ज है 1000 रुपए और 2 टिकट के चार्जेस है तकरीबन 1500 रुपए। दर्शन करने आपको शाम के वक्त तो 6 से 8 बजे को भी आप अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। तक ही भस्म आरती की बात है तो उसके लिए बुकिंग पहले से ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 201 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आप भस्म आरती फ्री करना चाहते हैं तो वहां पर काउंटर है और काउंटर में जाके बात कर लीजिए तो आपके लिए भस्म आरती का शाम के वक्त 6 से 8 बजे तक आप गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप इस समय जल अभिषेक भोले बाबा पे नहीं कर सकते हैं। और निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वहां से आप करीब से भोले बाबा को स्पर्श कर सकते हैं और करीब से उनके दर्शन भी कर सकते हैं। और अगर आप भस्म आरती करना चाहते हैं तो उसके लिए www.srimahakaleshwar.com पे आप 201 रुपए में बुकिंग कर सकते हैं। भस्म आरती के लिए आप बाकी अगर ऑफलाइन टिकट आपको चाहिए तो यहाँ पर बने भारत माता मंदिर में जाकर के काउंटर पे आप फ्री के अंदर टिकट ले सकते हैं। देख सकते हैं आप, रात का टाइम है, अंदर का ये व्यू है और 9:30 बजे के बाद आपको अंदर जाने नहीं देंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि आप जल्दी ही महाकाल के दर्शन करने के लिए निकले। बहुत ज्यादा भीड़ है, मुझे पता नहीं था कि इतनी खूबसूरत तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन नगरी में श्री महाकालेश्वर मंदिर को बनाया है। यदि आप मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी उज्जैन में पुण्य सलीला शिप्रा तट के निकट स्थित 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं तो कुछ बातें अवश्य जान लें। काल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है।
पौराणिक कथा के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना राजा चंद्रसेन और गोप बालक की कथा से जुड़ी है। महाकालेश्वर के बारे में एक और बहुत ही रोचक बात प्रसिद्ध है। यहाँ पर राजा को नहीं थी उज्जैन में ठहरने की इजाजत। आपको बता दें कि बाबा महाकाल सृष्टि की उत्पत्ति के साथ स्वयं प्रकट हुए थे। आज भी उज्जैन के राजा महाकाल ही हैं। बाबा महाकाल के बारे में एक कथा प्रचलित है जो आज भी सच है। पहले किसी भी राजा को महाराज महाकाल की नगरी उज्जैन में ठहरने की इजाजत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कहा जाता है कि सदियों पहले कोई भी राजा अगर यहाँ पर एक रात गुजार लेता था तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती। इसलिए आज भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रात के समय उज्जैन में नहीं रुकते हैं। आज भी उस जमाने की तरह सच ही है। आज भी उज्जैन के राजा बाबा महाकाल ही हैं। क्यों होती है भस्म आरती? शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है। एक दिन पूरी सृष्टि इसी राख के रूप में परिवर्तित होनी है। सृष्टि के सार भस्म को भगवान शिव सदैव धारण किए रहते हैं। इसका अर्थ है कि एक दिन यह संपूर्ण सृष्टि शिव जी में विलीन हो जाएगी। मान्यता है कि शिव जी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए। जिस प्रकार भस्म से कई प्रकार की वस्तुएं शुद्ध व साफ की जाती है, उसी प्रकार भगवान शिव को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। साथ ही कई जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। महाकाल की पूजा में भस्म का विशेष महत्व है और यही इनका सबसे प्रमुख प्रसाद है। ऐसी धारणा है कि शिव के ऊपर चढ़े हुए भस्म का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से ही रोग दोष से मुक्ति मिलती है।